अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या है तकरीबन हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा फरमाने से कबल 3 साल पहले, यानी 11 मार्च 2015 को कुछ ऐसा हुआ जिसको देख करके सारे लोग हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान के लिए पूरी की पूरी ट्रेन रुक जाए और आगे नहीं बढ़ पाए। हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ और सब ने देखा, सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए। ये वाक़या है 2015 11 मार्च 2015 का, जब हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने बनारस का सफ़र किया। उनको बनारस जाना था तो वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन थी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। इसमें वो सवार हुए और उनको जाना था बनारस। हज़रत तशरीफ़ ले गए, बैठे। सबसे पहले उन्होंने बरेली शरीफ में ही असर की नमाज़ अदा कर ली। अब यहाँ पर असर की नमाज़ हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने अदा फरमा ली। अब वो जब रास्ता गुजरता चला गया, निकलता चला गया, तो मगरिब की नमाज का वक्त आ गया। हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब की नमाज शाहजहांपुर में अदा की। अब इसके बाद फिर सफ़र का आगाज़ हुआ, सफ़र की शुरुआत हुई, सफ़र जारी था। हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हुए, उनकी याद में मशगूल रहते हुए, जिक्र करते हुए बैठे हैं और सफ़र बनारस का सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर। जब ये सफ़र लंबा हो गया तो फिर इशा का वक्त आ गया। अब देखिए कि यहीं से वो वाक़या शुरू होता है। हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह की करामत नज़र आती है। इशा का टाइम हुआ तो फिर ट्रेन लखनऊ के स्टेशन में पहुँच चुकी थी। अब जब लखनऊ के स्टेशन में ट्रेन पहुँची तो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल हुआ, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब इशा की नमाज़ अदा कर ली जाए। तो फिर जब इशा की नमाज़ की तैयारी हुई तो सबसे पहले जब वो ट्रेन रुकी तो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह बैतुल खला गए, वहाँ से फारिग हुए और जब वहाँ से वापस आए तो फिर उनको, जो उनके साथी थे, उनको कहा कि जाओ जय नमाज लेकर के आओ। जय नमाज लाई गई। हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इसको बिछा दो। तो जो उनके साथ थे उन्होंने कहा हज़रत ट्रेन चलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो फिर हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमा दिया। उन्होंने बोला नहीं, नमाज हम पढ़ेंगे, ट्रेन चलती है तो चलने दो, आप बस मुसल्ला बिछा दो। जब मुसल्ला बिछा दिया गया तो जैसे ही मुसल्ला बिछाया और हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने कदम रखे, जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए ट्रेन वापस रुक गई। जैसे ही हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर नमाज के लिए खड़े हुए, ट्रेन रुक गई। गोया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि ट्रेन चाहे जितनी चल जाए, जब मैं नमाज की पढ़ना शुरू करूँगा, नमाज के लिए खड़ा हूँगा, जब अल्लाह की याद में मशगूल होऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल होगा मुझ पर और करम होगा, और वो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने बंदों का बेहतर जानता है। तो अल्लाह का फजल हुआ और वो ट्रेन वहीं रुक गई। उनके जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि जब तक हजरत जो है नमाज पढ़ते रहे तो ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चली, रुक गई। यहाँ तक कि उसने चलना स्टार्ट कर दिया था, फिर खड़ी हो गई। हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह नमाज में मशगूल है, नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज से फारिग हुए और सलाम फेर कर नमाज से जब फारिग हुए तो उसी वक्त फिर ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया और ट्रेन चल पड़ी। तो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज से फारिग हुए तो अपने जो साथ थे उनसे पूछा कि हम कौन से स्टेशन में हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी तो हम लोग प्लेटफॉर्म में ही हैं, लखनऊ के स्टेशन में ही हैं। तो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और कहा कि अल्लाह का फजल व करम है कि हमारी नमाज इशा भी अदा हो गई। तो अब आप बताइए, इस एक वाक़ये से पता चलता है ना हमको, बहुत सारे लोग उंगली उठाते हैं कि ये जो है गलत बातें फैला रहा है, ऐसा वैसा, औलिया किराम का क्या कुदरत को कंट्रोल करने पर उनका कब्जा चलता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी अल्लाह का नेक बंदा होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जो तमाम दुनिया की शय है ना, उनको एक तरफ कर देता है। उनकी रज़ा पर अल्लाह भी राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला करता सब अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन एक ज़रिया बना देता है। इस बात को आप समझें कि जिन सहाबा, जिन अहले बैत के लिए, जिन शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम डूबा हुआ सूरज वापस ले आए। आप समझिए ना, डूबा हुआ सूरज वापस ले आए तो ये भी उन्हीं अहले बैत के मानने वाले हैं, उन्हीं नबी के मानने वाले, उन्हीं नबी के ग़ुलाम हैं, आशिक हैं। तो क्यों ना फिर अल्लाह तबारक व तआला वही चीज़ दोबारा दोहरा दे। इसमें अल्लाह तबारक व तआला पर कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर, बस वो इन लोगों को देखता है कि इंसान कैसे, उनकी नीयत कैसी है, क्या ये उस लायक हैं। तो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह के जब ये करामत हुई ना, ये चीज़ हुई, तो जितने भी लोग थे ना वो ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसा, फिर ये इतनी मशहूर करामत हुई, लोगों में इतना इसकी चर्चा हुई कि देखते ही देखते लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि वाकई जो हुज़ूर ताजुल शरीयह रहमतुल्लाह अलैह है ना, जिन्होंने इतनी दीन की खिदमत की है, लोगों के साथ वक्त गुजारा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने दीन के लिए दे दी और दीन के लिए वक्फ कर दी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको वो मकाम क्यों नहीं देगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بخشا۔ تو یہ حضور طاعت الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اعجاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا ان پر فضل فرمایا ہے کہ ایک ایک چیز وہ ایسے اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے کہ اللہ بھی ان سے کتنا راضی ہو گیا ہے۔ ان تمام واقعوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور بھی آپ جو ہے واقعات آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے چکر میں نہ رہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں کرامت کے نام پہ کچھ بھی۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ کرتا اللہ ہی ہے، ہر چیز اللہ کے ہی تابع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کن کے لیے کرتا ہے؟ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا ہو جاتا ہے، تو پھر کس طریقے سے تمام چیزوں کو ان کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے کہ آج بھی حضور تاج الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق جو ہے جگہ جگہ پر آپ کو ملیں گے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، عام کر دیتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی زندگی گزاری نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر انہوں نے بھی زندگی گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے مومنینوں کو کہ تم میرے ہو جاؤ، میں تمہاری تمام کائنات تمہارے لیے کر دوں گا۔ تو یہی ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ان اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی، ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو ان لوگوں میں نہ شامل فرما کہ جو لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم کو ان کے ادب اور احترام کرنے والوں کے ساتھ میں رکھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام عاشقوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ان پر اپنا فضل و کرم فرماتا رہے، اور ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے عاشق رسول بن جائیں۔ السلام